चांद गोल नहीं है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पुनर्तः गोल दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा गोल नहीं है। उपग्रह के रूप में चंद्रमा गेंद की तरह गोल नहीं है। यह अपने ज्यामितीय केंद्र पर है, केंद्र से 1.2 मील। चंद्रमा कभी पूर्ण नहीं दिखता। जब भी आप चंद्रमा को देखते हैं तो आप चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा का 41% भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। यदि आप अंतरिक्ष में जाकर 41% क्षेत्र में खड़े हो जाएं तो आपको पृथ्वी दिखाई नहीं देगी। ज्वालामुखी विस्फोट का ब्लू मून से संबंध। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा से जुड़ा ब्लू मून शब्द 1883 में इंडोनेशिया के क्राकाटोआ द्वीप के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण गढ़ा गया था। पृथ्वी के इतिहास में सबसे भयानक ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विस्फोट की आवाज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित पेर्थ, मॉरीशस तक सुनाई दी। इस विस्फोट के बाद वातावरण में इतनी राख फैल गई कि राख भरी रातों में चंद्रमा नीला दिखाई देने लगा। इसके बाद से ही इस शब्द की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रमा पर एक गुप्त परियोजना। एक समय था जब अमेरिका चंद्रमा पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने पर गंभीरता से विचार कर रहा था। इसका उद्देश्य सोवियत संघ को अमेरिकी सैन्य शक्ति से अवगत कराना था ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके। इस गुप्त परियोजना का नाम ए स्टडी ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट्स और प्रोजेक्ट A119 था। चांद पर कैसे बने गहरे गड्ढे। चीन में एक प्राचीन मान्यता है कि सूर्य ग्रहण एक ड्रैगन द्वारा सूर्य को निगलने के कारण होता है। चीनी लोग इसके जवाब में जितना संभव हो उतना शोर मचाते थे। उनका यह भी मानना था कि चंद्रमा पर एक मेढक है, चंद्रमा के गड्ढों में बैठता है। लेकिन चंद्रमा पर इम्पैक्ट क्रेटर यानी गहरे गड्ढे 4 अरब साल पहले आकाशीय पिंडों की टक्कर से बने थे। वाइप। चंद्रमा पृथ्वी की गति धीमी कर रहा है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो इसे पेरिग्री कहते हैं। इस दौरान ज्वार भाटा का स्तर सामान्य से काफी बढ़ जाता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की घूर्णन शक्ति भी कम करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी हर एक शताब्दी में 1.5 मिलीसेकंड धीमी होती जा रही है। चंद्रमा की रोशनी सूर्य पूर्णिमा की तुलना में 14 गुना अधिक चमकीला होता है। यदि आपको पूर्णिमा से सूर्य जितनी रोशनी मिलती है तो आपको 398-110 चंद्रमाओं की आवश्यकता होगी। जब चंद्र ग्रहण होता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है तो इसकी सतह का तापमान गिर जाता है 500 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इस प्रक्रिया में 90 मिनट से भी कम समय लगता है। लियोनार्डो डा विंसी ने पता लगाया था, कभी कभी चांद एक छल्ले की तरह लगने लगता है। इसे हम अर्धचंद्र या फिर बाल चंद्र भी कहते हैं। ऐसी सूरत में हम पाते हैं कि चांद पर सूरज जैसा कुछ चमक रहा होता है। चांद का बाकी हिस्सा बहुत कम दिखाई देता है, इतना कि हम इसे न के बराबर कह सकते हैं, और कुछ दिखाई देना भी काफी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। ज्ञात इतिहास में लियोनार्डो डा विंसी पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि चंद्रमा सिकुड़ या फैल नहीं रहा है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा केवल हमारी निगाहों से ओझल हो जाता है। चांद के क्रेटर का नाम कौन तय करता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन न केवल चंद्रमा के गड्ढों बल्कि किसी भी अन्य खगोलीय चीज का नामकरण करता है। चंद्रमा के क्रेटर्स के नाम जाने माने वैज्ञानिकों, कलाकारों या अन्वेषकों के नाम पर रखे जाते हैं। अपोलो क्रेटर और मेयर मॉस्कोविंस के पास के क्रेटर्स के नाम अमेरिकी और रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर रखे गए हैं। मेयर मॉस्कोविंस चांद का वो इलाका है जिसे चांद का सागरीय क्षेत्र कहा जाता है। चांद के बारे में हमें बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में इंसान नहीं जानते हैं। एरिजोना के लोवेल ऑब्जर्वेटरी ऑफ फ्लैगस्टाफ ने साल 1988 में चांद के बारे में एक सर्वे किया था। इसमें भाग लेने वाले 13% लोगों ने कहा था कि उन्हें लगता है चांद चीज से बना हुआ है। चंद्रमा का रहस्यमय दक्षिणी ध्रुव। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, जहां चंद्रयान 3 पहुंचने की कोशिश कर रहा है, बेहद रहस्यमय माना जाता है। नासा के मुताबिक इस क्षेत्र में कई गहरे गड्ढे और पहाड़ हैं जिनकी छायादार जमीन पर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई है।